यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। 23 अगस्त को अंतिम संस्कार उनका रहेगा। और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि लंबे समय से बीमार वो चल रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। कल्याण सिंह के निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित कर दिया गया। तो 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित कर दिया है। कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे और उनके निधन के बाद एक शोक की लहर छा गई है। देखिए 3 दिन का राजकीय सम्मान भी है कि राजकीय शोक जताया जाएगा उनके सम्मान में। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। कल्याण सिंह के निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक उनके सम्मान में। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए शोक जताया है। तो इन ट्वीट में लिखा है कि मैं शब्दों से परे दुखी हूं। कल्याण सिंह जी राजनेता, अनुभवी प्रशासक, जमीनी स्तर के नेता और महान इंसान। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका अमिट योगदान है। उनके पुत्र श्री राजवीर सिंह से बात की और संवेदना व्यक्त की। शांति। तो ये पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट भी किया गया, जिसमें लिखा गया कि उनके बेटे से बात की और साथ ही कहा कि उन्होंने, देखिए दूसरा ट्वीट उनका, कल्याण सिंह जी ने समाज के वंचित तबके के करोड़ों लोगों को आवाज दी। उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई प्रयास किए। तो ये पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किए गए। भारत के सांस्कृतिक उत्थान में उनके योगदान के लिए आने वाली पीढ़ियां हमेशा कल्याण सिंह जी की आभारी रहेंगी। वो दृढ़ता से भारतीय मूल्यों में निहित थे और हमारी सदियों पुरानी परंपराओं पर गर्व करते थे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर दुख जताया है और उन्होंने लिखा है कि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री कल्याण सिंह जी के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवार को संबल प्रदान करे। शांति। तो यह हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की ओर से भी ट्वीट किया गया और शोक जताया गया। देश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के दुखद निधन का समाचार मिला है। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से एक हूं। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। विगत 2 माह से माननीय कल्याण सिंह जी अस्वस्थ थे, उनका उपचार चल रहा था। आज रात्रि में 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम सब दुखी हैं।
उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश के लिए, देश के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा। दुखद समाचार प्राप्त हुआ, कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। कल्याण सिंह जी एक प्रभावी नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, राजस्थान में राज्यपाल भी थे। उनके साथ काम करने का मुझे काफी दिनों तक अवसर प्राप्त हुआ है। आपस की परस्पर घनिष्ठता अत्यधिक थी, हमारे बीच में नहीं है। ये हमारे देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। जिन वरिष्ठ नेताओं के नाम आते थे उनमें से कल्याण सिंह जी का नाम था। लंबे समय तक वो लड़ाई भी लड़ते रहे, अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। समय समय पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता उनका हालचाल पूछने भी गए, लेकिन अंततः वो हमें छोड़ कर गए हैं। उनकी निधन पर मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से भी गहरा शोक प्रकट करता हूं। बहुत दुखी है और सच कहें तो शब्द साथ नहीं दे रहे हैं। बाबूजी को कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करें, ये समझ से बाहर हो गया है। कल्याण सिंह जी का जाना मैं समझता हूं कि सिर्फ भाजपा के लिए ही नहीं, प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश, पूरे समाज के लिए एक अपूर्णिम क्षति है। मैं समझता हूं कि ये कभी भर नहीं सकती, ये गैप कभी भर नहीं सकता, ये रिक्ति कभी पूरा नहीं हो सकती। मैं इस मौके पर बाबूजी को सच्चे हृदय से, मन के समस्त अच्छे भावनाओं के साथ मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो 23 अगस्त को अंतिम संस्कार किया जाएगा और साथ ही आपको ये भी बता दें कि देखिए, उनकी इस दुखद निधन के बाद पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस समय शोक की लहर है। 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। कल्याण सिंह के राजनीतिक सफर की बात की जाए तो कल्याण सिंह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साल 1991 में बने और दूसरी बार साल 1997 में बने। उन्हें 26 अगस्त 2014 को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। कल्याण सिंह अतरौली के विधानसभा सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनके राजनीतिक सफर के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दें कि जिस तरीके से अपने कार्यकाल में उन्होंने आम जनता का दिल जीता, वो काबिल तारीफ है और इसके लिए हमेशा जनता उन्हें याद करती रहेगी। कल्याण सिंह के लिए यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक है और सोमवार को सार्वजनिक अवकाश है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के सम्मान में यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। साथ ही आपको बता दें कि देखिए, अगर बात की जाए कल्याण सिंह के बारे में तो कल ही शाम
कैबिनेट बैठक बुलाकर कुछ उसमें अहम फैसले भी लिए गए।